Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. आतंक एक विचारधारा है और विचारधाराओं को सिर्फ बंदूक से नहीं, नीति, एकता और सतर्कता से हराया जा सकता है। भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों की तलाश में निकलते हैं, वहां आतंकवाद जैसे खतरे सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विकास और सामाजिक समरसता के भी दुश्मन हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में, जहां हम यूपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान भाषा में, संक्षेप में लेकिन गहराई से समझते हैं। आज का विषय है काउंटर टेररिज्म मेजर्स इन इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, यानी भारत में आतंकवाद से निपटने के उपाय और आंतरिक सुरक्षा में उनकी भूमिका। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में आतंकवाद की प्रकृति क्या है। भारत में आतंकवाद का स्वरूप एक समान नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में यह अलग अलग कारणों से पैदा हुआ है। फर्स्ट, जम्मू और कश्मीर में यह धार्मिक कट्टरता और सीमा पार आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। सेकंड, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड में यह एथनो नेशनलिज्म और अलगाववादी आंदोलनों से जुड़ा है। थर्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में नक्सलवाद के रूप में यह सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ा हुआ है। फोर्थ, शहरी इलाकों में यह ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स जैसे इस्लामिक स्टेट और उनके स्लीपर सेल्स से जुड़ा है। अब सवाल है कि भारत ने इनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। काउंटर टेररिज्म मेजर्स को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में समझ सकते हैं। पहली कैटेगरी है लेजिस्लेटिव एंड लीगल फ्रेमवर्क। फर्स्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपी। यह कानून आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। सेकंड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। इसके अंतर्गत एनआईए बनाई गई, जो देश भर में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। थर्ड, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी एएफएसपी। यह कानून आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। फर्स्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। यह देश का प्रमुख काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सेकंड, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ। ये एजेंसीज टेररिज्म से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाती हैं। थर्ड, मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक। यह एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। फोर्थ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। यह एलीट कमांडो फोर्स है जो हॉस्टेज सिचुएशंस और अर्बन टेररिज्म से निपटने के लिए तैयार रहती है। अब तीसरी कैटेगरी, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। फर्स्ट, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी एनएट ग्रिड। यह एजेंसीज के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सेकंड, साइबर टेररिज्म मॉनिटरिंग। सरकार साइबर सर्वेलेंस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए डिजिटल आतंकवाद पर नजर रखती है। थर्ड, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। भारत ने पाकिस्तान और चीन सीमा पर लेजर फेंसेस, ड्रोन्स और मोशन सेंसर्स का उपयोग करना शुरू किया है। फोर्थ, कम्युनिटी पुलिसिंग। स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर भी अलर्ट मैकेनिज्म बन सके। अब बात करते हैं इन उपायों के बावजूद चुनौतियां क्या हैं। फर्स्ट, इंटेलिजेंस फेलियर। कई बार एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हमले रोकने में देरी हो जाती है। सेकंड, जुडिशियल डिलेज। आतंकवाद से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे विश्वास की कमी होती है। थर्ड, रेडिकलाइजेशन। युवाओं को एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बचाने के लिए अभी तक कोई स्ट्रक्चर्ड डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम नहीं है। फोर्थ, पॉलिटिकल मिसयूज। कई बार आतंकवाद विरोधी कानूनों का गलत उपयोग होकर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। अब प्रश्न है, आगे की राह क्या है। फर्स्ट, हमें एक यूनिफाइड एंटी टेररिज्म लॉ की जरूरत है जो अलग अलग कानूनों को समाहित करके स्पष्ट दिशा दे। सेकंड, इंटेलिजेंस शेयरिंग को रियल टाइम और टेक्नोलॉजी आधारित बनाना होगा। थर्ड, जुडिशरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जैसे संसाधन देने होंगे। फोर्थ, रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना होगा। अब आते हैं इस विषय के निष्कर्ष पर। आतंकवाद सिर्फ सुरक्षा बलों की लड़ाई नहीं है, यह समाज, सरकार और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कई मजबूत कदम उठाए हैं, लेकिन इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप तक रोजाना पहुंचते रहें। आपका बहुमूल्य समय और विश्वास देने के लिए धन्यवाद। अब जाते जाते एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड काउंटर टेररिज्म एजेंसी बनानी चाहिए जो इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन तीनों को एक साथ समन्वयित कर सके?
अपने विचार और उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूपीएससी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।